नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। कई बार क्या होता है कि शेयर बाजार में जो कंपनियां बाहर से मजबूत दिखती हैं, उनकी असली कहानी अंदर से बहुत ही अलग होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों करोड़ का कारोबार, देश भर में फैला नेटवर्क, सब कुछ होते हुए भी एक चीज अगर कंट्रोल से बाहर चली जाए तो पूरी की पूरी कंपनी को नीचे खींच सकती है। क्या है वो चीज? कर्ज। देखिए, भारत की कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसी आपको तमाम कहानियां देखने को मिलेंगी जहां तेजी से बढ़ने की कोशिश करने के चक्कर में कंपनियों ने अच्छा खासा कर्ज लिया है, ज्यादा जल्दी कर्ज ले लिया है और समय के बाद उसे संभाल पाना मुश्किल भी हो गया है। धीरे धीरे कैश फ्लो यहाँ पे बिगड़ता है, प्रोजेक्ट्स अटकते हैं और फिर वही कंपनी जो कभी सेक्टर को लीड कर रही थी, लीडर थी उस सेक्टर की, सर्वाइवल तक के लिए जूझने लगती है। ऐसी ही एक कहानी आज फिर से हमारे सामने आई है, जहां एक डूबी हुई कंपनी को बचाने की कोशिश में एक बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप यानी कि अडानी एंटरप्राइजेस ने इसे मुश्किल से निकालने की कोशिश की है और बहुत ही बड़ा एक प्लान भी दिया है। इसे खरीदने की यहाँ पे कंपनी ने कोशिश की, उसके लिए प्लान दिया जिसे अब मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन ये सिर्फ एक टेकओवर की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि किसी कंपनी की हालत अगर बिगड़ती है तो उसे बचाया कैसे जाता है। और यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं जेपी एसोसिएट्स की, उसके बढ़ते कर्ज की, उस डील की जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस उसे अपने कंट्रोल में लेने जा रही है। जेपी एसोसिएट्स क्या है? ये कंपनी कभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बहुत ही बड़ा नाम हुआ करती थी। इसके काम का जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा था। सीमेंट, पावर, रियल एस्टेट, एक्सप्रेसवे निर्माण जैसे कई जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये सक्रिय थी। यानी कि एक डाइवर्सिफाइड कंपनी आप इसे कह सकते हैं, जो देश में इंफ्रा विकास में अहम भूमिका निभा रही थी। लेकिन समय के साथ इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो सामने आई। क्या थी वो कमजोरी? अत्यधिक कर्ज। कंपनी ने तेजी से विस्तार करने के लिए भारी उधारी ले ली, लेकिन प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए, रियल एस्टेट में मंदी आई और कैश फ्लो बिगड़ता चला गया। धीरे धीरे हालत इस तरह से हो गई कि कंपनी अपने कर्ज का जो ब्याज है वो तक चुकाने में असमर्थ हो गई। यहीं से शुरू हुआ गिरावट का असली दौर। जेपी एसोसिएट्स पर करीब 55,000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया और जब कंपनी लगातार लोन चुकाने में नाकाम रही तो मामला पहुंचा भारत के दिवालिया कानून यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कहते हैं इसके तहत। अब क्या है कि आईबीसी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके तहत डूबती हुई कंपनी को या तो देखे बचाने की कोशिश की जाती है या फिर उन्हें बेच करके जो कर्जदाता है उनके जो पैसे उन्हें वापस दिलाया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करने का काम करता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी। ये एक ऐसा कोर्ट है जो तय करता है कि भाई कंपनी का भविष्य क्या होगा, क्या उसे नया खरीदार मिलेगा या फिर पूरी तरह से उसे बंद कर देना चाहिए यानी कि लिक्विडेट कर देना चाहिए। अब जेपी एसोसिएट के केस में क्या है कि एनसीएलटी ने एक रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करवाया, जहां अलग अलग कंपनियों को मौका दिया गया कि वो अगर इसे खरीदना चाहें तो अपना प्लान दें। अब इसी दौरान अडानी एंटरप्राइजेस ने जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए एक प्लान दिया। इस प्लान का सीधा मतलब था कि अडानी ग्रुप इस डूबती हुई कंपनी को अपने कंट्रोल में लेकर के उसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेगा। अब इस डील को पूरा करने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं। या तो अडानी एंटरप्राइजेस खुद इसे खरीदे, या अपनी किसी दूसरी ग्रुप की जो कंपनी है उसके जरिए इसे खरीदे, या फिर एक नई अलग कंपनी बना करके, जैसे एसपीवी कहते हैं, उसके थ्रू ये डील पूरी करे। एसपीवी आपको शायद नया टर्म लग रहा होगा। क्या है एसपीवी? एसपीवी को आसान भाषा में अगर आप कहें तो ये एक काम के लिए बनाई गई कंपनी होती है कि मतलब सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए आपने वो कंपनी बना दी, उसके लिए होता है, जिससे इस डील का जो रिस्क है वो अलग रहे और जो मेन जो कंपनी है उस पर किसी भी तरह का इसका बोझ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये कंपनी इस तरह की बनाई जाती है। जब जेपी एसोसिएट्स के कर्जदाताओं को जो है उनके सभी बिड्स का मूल्यांकन किया गया तो अडानी एंटरप्राइजेस का जो प्लान था वो सबसे बेहतर माना गया। इसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस को सक्सेसफुली बिडर घोषित कर दिया गया। फिर इस प्लान को मंजूरी के लिए यहाँ पे एनसीएलटी के पास भेजा गया और 17 मार्च 2026 यानी आज के ही दिन एनसीएलटी ने इसे मंजूरी भी दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब जेपी एसोसिएट का जो अधिग्रहण है, जो टेक ओवर है, वो करने का रास्ता पूरी तरह से यहाँ पे साफ हो गया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम और चौंकाने वाला हिस्सा है शेयर होल्डर्स का नुकसान। क्या है शेयर होल्डर्स का नुकसान? देखिए, जेपी एसोसिएट ने खुद बताया कि कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू अभी इतनी कम है कि उसे सिक्योर क्रेडिटर्स का यानी कि बैंकों और बड़े जो लोन देने वाले जो ग्रुप है उनका पूरा पैसा भी अभी नहीं निकल सकता। यहाँ एक बहुत ही अहम नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो एक केस में सबसे बड़ा कर्जदाता है। देखिए, एनएआरसीएल का जो काम है वो यही होता है कि खराब कर्ज यानी कि एनपीए को खरीदना और उसे रिकवर करना। अब सवाल ये उठता है कि शेयर होल्डर्स को 0 पैसे
क्यों मिल रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई पैसा ही ना मिले। इसका जवाब जो है वो आईबीसी के नियमों में ही छिपा है। जब किसी कंपनी को बेचा जाता है तो पैसे बांटने का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि जो बैंक है उनको दिया जाता है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद बाकी जो देनदारियां हैं उन्हें पूरा किया जाता है, और सबसे आखिरी में आते हैं शेयर होल्डर्स। अगर पैसे ही कम हो तो ऊपर वालों को ही पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर नीचे वालों की तो बात ही खत्म हो जाती है, वहां तक तो पहुंचते हुए पैसा तो वैसे ही नहीं बचने वाला। इसे एक आसान आप उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी पर मान लीजिए 100 रुपए का कर्ज है, लेकिन उसे बचाने पर सिर्फ 40 ही मिलते हैं। अब ये जो 40 हैं सबसे पहले बैंकों के पास जाएंगे जिनका कर्ज ही यहाँ पे 80 है, तो यानी कि बैंक को ही पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में शेयर होल्डर्स के लिए तो कुछ वैसे ही नहीं बचने वाला है, इसीलिए उन्हें यहाँ पे पैसे मिलेंगे ही नहीं। जेपी एसोसिएट्स के साथ भी यही हुआ है। अब अगर अडानी ग्रुप के नजरिए से आप देखें तो ये जो डील है वो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है, क्योंकि उसे एक स्ट्रगलिंग कंपनी के असेट्स जैसे कि लैंड, प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ यहाँ पे कम कीमत में मिल सकता है। इन असेट को सुधार करके और एफिशिएंटली चला करके अडानी ग्रुप भविष्य में एक बहुत ही बड़ा फायदा जो है वो कमा सकती है। अब यानी कि जहां एक तरफ आप देख लीजिए कि पुराने जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के लिए ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो देखिए, कुल मिलाकर के जेपी एसोसिएट्स अपनी भारी कर्ज को चुकाने में नाकाम रही तो उसे दिवालिया प्रक्रिया में डाल दिया गया, और फिर किसी भी गिरावट किसी और के लिए यहाँ पे मौका बन जाती है। यानी कि एक तरह से आप देख सकते हैं कि आपदा में अवसर यहाँ पे अडानी ग्रुप ने ढूंढ निकाला है। अडानी ग्रुप को यहाँ पे सस्ते में बड़े असेट्स मिल गए हैं। हालांकि पुराने शेयर होल्डर्स जो हैं उनके लिए ये डील जो है वो काफी हद तक घाटे का सौदा साबित हुई है। आप इस पूरी खबर से क्या समझते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।